नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किर्गिस्तान में और वहां जो पढ़ रहे हैं भारत के स्टूडेंट, पाकिस्तान के स्टूडेंट, बांग्लादेश के स्टूडेंट, मिस्र के स्टूडेंट और भी अनेक देशों के स्टूडेंट जो वहां पढ़ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। किर्गिस्तान के लोकल लोग जो हैं उस एरिया का, जिस एरिया में हंगामा हुआ है, मारपीट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा दुविधा आ गई जो इस तरह का सिचुएशन पैदा हो गया, स्टूडेंट के साथ क्यों मारपीट हो रहा है। तो ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है भारत और किर्गिस्तान का रिलेशन अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आसान से भाषा में इसको समझते हैं और इसका जो है विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे क्या हुआ होगा। चलिए बात करते हैं। तो हुआ यूं कि एक टिकटॉक वीडियो था वहां जो वायरल हुआ। उस टिकटॉक वीडियो में जो है स्टूडेंट जो है मिस्र का स्टूडेंट, पाकिस्तान का स्टूडेंट, दोनों मिल के जो है किर्गिस्तान के स्टूडेंट को पीट रहे हैं। वो जो हो जाता है वायरल। तो वायरल होता है तो वहां के लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो क्यों ना जो है हम लोग जो है खड़ा हो जाएं। और वहां के लोग इस तरह का जागरूक हैं, इतने जागरूक हैं इस मैटर में नहीं, मतलब करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वर्चस्व को लेकर रिलेटेड हो। तो इस तरह से वो जो है लोकल लोग है जो उसको सबक सिखाने के लिए जो है मिस्र और पाकिस्तान के जो है स्टूडेंट को चुन चुन को मारना शुरू करते हैं। तो बोला जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पीट जाता है। तो उसमें स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट भी जो है उसी के साथ उनका भी पिटाई हो जाता है। हालांकि जो है भारत के सरकार जो है उस पर पूरी नजर रख रही है कि क्या हुआ है सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और क्या बोला जाता है कि किर्गिस्तान ने जो है ऑफिशियली बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टूडेंट का मैटर है, उन लोग का जो है मारपीट का मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया गया। हालांकि जो है भारत सरकार द्वारा जो है एक लैंडलाइन नंबर जो है जारी कर दिया है कि यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सिचुएशन ऐसा है तो हमें कॉल कीजिए और जो है घर पे रहें, हॉस्टल में रहें, जहां है वहीं स्टे करें। भारत का स्टूडेंट को जो ज्यादा खतरा नहीं है। भारत के स्टूडेंट को जो है एक अच्छा इमेज है, भारत का इमेज जो है किर्गिस्तान में बहुत अच्छा इमेज है, एक छवि है भारत के प्रति लोगों के बीच में वहां किर्गिस्तान में। तो इस तरह से जो है वहां का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है बाकी देशों के साथ जो हो रहा है उसके साथ साथ जो भारत के लड़के पिटा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि क्या जरूरत पड़ा कि किर्गिस्तान में पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जो है भारत से जाते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि किर्गिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जहां उसका कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। तो पूरे चारों तरफ से लैंडलॉक है, छोटा सा देश है। 1991 में जो है वो रसिया, यूएसएसआर से टूट कर बना है और उसका कुल आबादी जो है 54 लाख के आसपास आबादी है। इसके अलावा जो है वो वहां का जो मेन जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो बाहर से जाते हैं टूरिज्म, और बाहर से जो जाते हैं लोग, वही जो है वहां का मेन कमाई है, मेन इकोनॉमी चलता है, जो बाहर से जो है स्टूडेंट जाते हैं उससे। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि अभी जो है जब बाहर से जब जाते हैं ना स्टूडेंट, चाहे भारत की बात हो चाहे विदेश की बात हो, भारत में भी जब आप देखेंगे स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जब जाते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत तरह के कॉलेज, जो बच्चे घर से बाहर जाके हॉस्टल में रह के कॉलेज कर रहे हैं, उन लोग में प्रायः वर्चस्व को लेकर लड़ाई होता है। इसके अलावा जो रैगिंग को लेकर लड़ाई होता है कि रैगिंग हो गया, रैगिंग में ये गलत काम हो गया, ये सब बहुत ज्यादा भारत में भी इस तरह का प्रचार था। हालांकि कोर्ट के इंटरफेरेंस और कॉलेज का सतर्कता, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया गया है। रैगिंग को तो पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया है भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो है वो कॉलेज में चलता रहता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने जो पढ़ाई किया था स्टूडेंट लाइफ में, तो मैंने भी इस चीज को समझा है, इस चीज को जाना है कि क्या होता है कॉलेज में, क्या किस लिए लड़ाई झगड़ा होते हैं। और ज्यादातर वहां होते हैं बाहर लड़के, जैसे कि भारत में क्या स्टेट वाइज हो जाता है। जैसे कि यदि मान लीजिए हम तमिलनाडु में पढ़ रहे हैं तो बिहार के लड़का वहां पढ़ रहा है, तो तमिल और बिहार में या आंध्रा में इस तरह से जो है दो गुट बन जाते हैं, एक लोकल का, एक तो बाहर का। और दोनों में ज्यादातर जो है वर्चस्व को लेके कि कॉलेज में कौन जो है सुपर हीरो है, कौन जो है पढ़ने में आगे है, कौन जो, इस तरह का बात आता है और लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में। लेकिन छोटा मोटा होता है कि उसको ऐसे ही लड़के बच्चे ही अपने सल्टा देते हैं।
यही सिचुएशन जो है किर्गिस्तान में हुआ। देखिए किर्गिस्तान में जो है बाहर से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है किर्गिस्तान को मान्यता दिया गया है कि आप जो है कॉलेज से खोलें, कॉलेज में जो है बच्चे को जो है एप्लीकेशन जो होता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पुख्ता मिलता है। इसीलिए जो है बाहर से किर्गिस्तान में बच्चे जाते हैं, ज्यादातर भारत से भी जाते हैं। तो किर्गिस्तान में एक्चुअली क्या है कि जैसे कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वहां जैसे क्या है कि वहां 22 से लेकर 30 लाख तक जो है खर्च होता है, 5 साल में जो है वो डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। लेकिन वही पढ़ाई भारत में यदि करते हैं तो भारत में वही पढ़ाई जो है करोड़ों में चला जाता है। मतलब 2 करोड़ 4 करोड़ कितना करोड़ जाएगा कोई नहीं जानता है, खासकर प्राइवेट स्कूल में। तो इसीलिए जो है जो स्टूडेंट जो है, माँ बाप जो है भारत के जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सस्ता सोच के जो है किर्गिस्तान मेडिकल डॉक्टर करने के लिए भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 22 लाख वहां का 5 साल का फीस है, तो 10 लाख आने जाने में, साल में एक बार 2 बार गया आया गया, तो आने जाने का वहां का खर्च का 10 लाख, और मान के 32 लाख में जो है पूरा डॉक्टरी पढ़ के वहां से आ जाता है किर्गिस्तान से। यही भारत में जो है वो बहुत दिक्कत होता है, अफोर्ड करना मुश्किल होता है, इसीलिए जो है किर्गिस्तान भेजा जाता है। प्लस जो है वहां का मान्यता भी है डब्ल्यूएचओ से के साथ, डब्ल्यूएचओ ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है किर्गिस्तान को मान्यता दे रखा है प्रॉपरली कि आपके जो है सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो। तब ये जो है बात वो होता है। तब स्टूडेंट जब कॉलेज से जब जाते हैं ना, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि घर से बाहर आते हैं तो माँ बाप का बाउंडेशन नहीं होता है, मदर और फादर का बाउंडेशन नहीं होता है, तो वहां जो है अपने आप को खुला महसूस करते हैं। और उस खुला महसूस में जो है वर्चस्व की लड़ाई जब शुरू होती है कि लोकल लोग से डरना नहीं है, मतलब लोकल लोग के सामने झुकना नहीं है, इस तरह का जो है मेंटेलिटी जो है वहां बच्चों में आ जाता है। लोकल लोग को किसी तरह दबा के रखना है। तो अब लोकल लोग भी इसी तरह सोचते हैं कि बाहर के बच्चे लोग आता है यहाँ बदमाशी करता है, यहाँ के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, यहाँ के लोगों को जो है कुछ समझता नहीं, यहाँ का स्टूडेंट को जो है कुछ समझता नहीं, तो उन लोग भी चाहते हैं कि बाहर वाले लड़के जो आए हैं उनको जो है दबा के रखें। तो इसी बीच में क्या हुआ है कि मिस्र और पाकिस्तान के लड़के जो है स्टूडेंट जो है झगड़ा हो जाता है लोकल स्टूडेंट के साथ, मतलब किर्गिस्तान के स्टूडेंट के साथ। तो इससे क्या होता है कि टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं उन लोग और उसको वायरल कर देते हैं, बहुत न्यूसेंसली वायरल करते हैं, ताकि ऐसा दिखाते हैं टिकटॉक में कि जैसे लग रहा है कि सही में जो है ये बहुत ज्यादा जो है यहाँ के लोग मतलब बाहर के लोग जो है आके किर्गिस्तान में जो है हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, लोकल लोग जो होते हैं उस मतलब किर्गिस्तान के जो ओरिजिनल लोग जो होते हैं उनको ये ठीक नहीं लगता और लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसे होता यूं है कि लड़के जो है पहले लड़के लड़के में लड़ाई होता है, मतलब स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट को जो है लोकल स्टूडेंट जो है हॉस्टल में घुस घुस को पीटना शुरू करते हैं। इसके अलावा जब यहाँ से जो पिटाई शुरू होता है, पीटते हैं और चुन चुन कर पीटते हैं मिस्र और पाकिस्तान के लोगों को, भारत को लोगों को नहीं पीटते। लेकिन क्या होता है ना कि उसमें उसी में जो है पहचान में नहीं आए तो उसमें पीट गए, भारत के भारतीय भी पीट जाते हैं उसमें। तो उसमें हुआ यूं कि जैसे कि फिर लोकल लोग पे आ गया, जब जैसे ही लोकल लोग देखे कि अच्छा मिस्र का है या पाकिस्तान का है, तो लोकल लोग भी जो बाहर मान लीजिए कि खाने लाने के लिए गए, बाहर से हॉस्टल से बाहर गए, घूमने के लिए बाहर गए हॉस्टल से बाहर गए, या फिर मार्केट गए हॉस्टल से बाहर, तो उस समय उस केस में जो है उन लोग पकड़ के जो है लोकल लोग भी जो लोग पीटना शुरू करते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है। वहां का स्टूडेंट जो है जब हॉस्टल में घुस के तोड़ फोड़ हॉस्टल को लोग को पीट पाट करते हैं और देखेंगे खिड़की तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, पत्थरबाजी होता है, तब ये जो इशू होता है एम्बेसी तक पहुंच जाती है। एम्बेसी तक, पहले पाकिस्तान का एम्बेसी तक पहुंचता है, बात कि हम लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। 3 लोग, इसमें यहाँ तक बताया गया कि 3 स्टूडेंट का मर्डर भी हो गया है। इसके अलावा लड़कियों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तत्परता दिखाते हुए, जिस तरह से भारत यूक्रेन से स्टूडेंट को निकाला था, अब यहाँ पाकिस्तान का रोल आता है। पाकिस्तान जो है पीछे क्यों हटे, पाकिस्तान ने जो है आनंद फानंद में तो जो है वहां के स्टूडेंट को बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, हम जहाज भेजते हैं, आप जहाज से आ जाइए। जहाज भेजा जाता है, जहाज से बुला लिया जाता है, क्योंकि भाई उनको उसको शहबाज शरीफ को दिखाना है कि वो कितने एक्टिव हैं अपने स्टूडेंट को लेके, और एक इमेज बनाना है विश्व में, इसलिए वो तत्परता दिखाते हैं।
वहीं जब भारत की बात आती है तो भारत के विदेश मंत्री, भारत का जो रिलेशन किर्गिस्तान के साथ बहुत अच्छा रहा है, और किर्गिस्तान के लोग भारत को बहुत मानते हैं और समझते हैं कि भारत जैसे देश के साथ रहना उनको गौरवान्वित करता है। तो भारत के भारतीय स्टूडेंट के साथ उतना कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ। तो भारत सरकार ने जो है उन्होंने बोला कि यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो इस एक नंबर जारी किया, उस पर कॉल कीजिए और हम उसको वापस ले आएंगे, यदि नहीं है तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है किर्गिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, तो इसलिए जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से जो है बच्चे की लड़ाई शुरू होती है और अंत होता है। इसके अलावा जो है अब कहेंगे कि किर्गिस्तान के पूरे विश्व में जो है किरकिरी होने लगा है, लोग अब जो है वहां जाने से घबराने लगे। तो देखिए किर्गिस्तान में ऐसा है सिचुएशन कि वहां के लोकल लोग जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। यदि मान लीजिए कि कुछ करप्शन भी होता है, कोई यदि किर्गिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है, तो वहां के लोकल लोग, वहां के लोग जो है, चाहे वो सरकारी ऑफिसर ही काहे ना, किर्गिस्तान के ही काहे ना हो, चाहे बाहर का ही काहे ना हो, वो लोग तुरंत जो है उसका जवाब देते हैं, एक्शन लेते हैं और किसी तरह से जो है मैटर को जो है उसको जो है खत्म कर देते हैं। ऐसे माना जाता है कि कुछ केनिया या मतलब साउथ मतलब अफ्रीकन कंट्री का एक टीचर थे, उन्होंने जो है रेसिज्म की बात कर दी, उसको जो है वहां के लोग जो है जान मार दिए उनको। तो इस तरह का जो है सिचुएशन वहां जो होता है ना, तो लोकल लोग जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जो है वो इस तरह का हमला करते हैं। हालांकि चूंकि जो एजुकेशन इतना ज्यादा सस्ता है वहां, इसके वजह से जो है स्टूडेंट जो है, जो गरीब देश हैं जैसे बांग्लादेश, भारत, आपका पाकिस्तान, इजिप्ट से बहुत ज्यादा स्टूडेंट वहां जाते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट मुस्लिम होते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो है वहां का, मुस्लिम जो है ज्यादा मेजोरिटी है वहां। तो इसलिए जो है किर्गिस्तान जो है, इसलिए जो है अभी किर्गिस्तान का बहुत ज्यादा मैटर आ रहा है। और लेकिन जो है घबराने की जरूरत नहीं है, भारत को खासकर नहीं। भारत जो है अब एक अपना छवि बना के रखा है। अब भारत के विदेश मंत्री जो है हमेशा कंटिन्यू जो है तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, कैसे भी मैटर हो, भारत से रिलेटेड मैटर होता है तो उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन हुआ। और स्टूडेंट जो होते हैं, मैंने तो पहले बताया, ये भारत में हो चाहे इंटरनेशनल हो, स्टूडेंट अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं वहां, क्योंकि घर से दूर जाते हैं, उसके बाद जो है वहां होता है ऐसा। तो ये सिचुएशन आता है। तो जिस तरह से जो वायरल किया गया वीडियो को, जिस तरह से खराब तरीका से प्रदर्शित किया गया वहां किर्गिस्तान में, इसके वजह से क्या हुआ कि किर्गिस्तान जलते जलते बच गया। मतलब वहां के लोग जो है जिस तरह से अग्रसर हो गए, जिस तरह से अटैक करना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा था मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिए। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है रुक होने से बच गया। और वहां जो है वहां के गवर्नमेंट सतर्कता के साथ उसको रोका। यदि 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 मान लीजिए स्टूडेंट इधर से बाहर से नहीं जाएंगे ना किर्गिस्तान में, या टूरिज्म, तो क्या होगा कि किर्गिस्तान की इकोनॉमी जो सिमट के रह जाएगी। जैसे किर्गिस्तान जो है पूरा डिपेंडेंट है, ये स्टूडेंट के पैसे पे ही चलता है और टूरिस्ट पे ही, टूरिज्म पे ही चलता है पूरा किर्गिस्तान। तो ये था सब पूरा इसका। और जो है किर्गिस्तान को पहले मैंने बताया कि यूएसएसआर से 1991 में इसको अलग कंट्री का दर्जा लेके अलग कंट्री बना है। इसका जो है, इसका बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है, इधर ताजिकिस्तान के साथ लगता है और कजाकिस्तान के साथ लगता है। और किर्गिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है, तो कैपिटल सिटी जो है वहां का बिक्सेस है। और